हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से पेपर लीक मामले में एसटीएफ जो है लगातार अपनी सर्जिकल स्ट्राइक जारी किए हुए है। चलिए, कल क्या बड़ी खबर रही इस विषय में, चलिए उसके बारे में डिटेल में इस वीडियो में आपके साथ चर्चा करेंगे। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो कल की जो सबसे बड़ी खबर थी, पहली वो ये थी कि एसटीएफ ने जो है चौहान को गिरफ्तार कर लिया। ये चौहान वही हैं जहाँ जहाँ से पेपर लीक हुआ था, यानी कि ये आरएमएस सॉल्यूशन के जो है ये मालिक हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एसटीएफ का खुलासा, यूपी के दलाल के जरिए लीक हुआ था पेपर। 111 करोड़ है राजेश चौहान की 2 कंपनियों का टर्नओवर। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं किस हिसाब से यहाँ पर पूरी चीज़ें हो रही हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शुरू से एसटीएफ के रडार में था चौहान, जैसे कि हमने ऑलरेडी आपको बताया कि एसटीएफ ने जो है इससे पूछताछ भी की थी, इसको देहरादून बुलाया गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मालिक राजेश चौहान से एसटीएफ के रडार पर था, उससे पूछताछ के लिए 2 बार देहरादून बुलाया गया था। धामपुर से पकड़े गए पेपर लीक दलाल केंद्रपाल ने एसटीएफ को बताया कि चौहान को कई सालों से जानता है। राजेश चौहान और केंद्रपाल के बीच पेपर लीक का सौदा 2 करोड़ रुपए में हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े स्तर पर ये खेल चल रहा था। यह पैसे बैंक अकाउंट में न देकर धामपुर के रहने वाले चौहान के करीबी रिश्तेदार के जरिए उससे दिए गए। कुछ पैसे धामपुर में ही उसके ससुराल के लोगों को भी दिए गए। तो आप देख सकते हैं दोबारा चौहान से जब शुक्रवार को देर रात एसटीएफ ने पूछताछ की तो उसके बयानों में कई विरोधाभास निकले। एसटीएफ के कई सालों का वो जवाब भी नहीं दे पाया। इसी आधार पर एसटीएफ ने उसे गिरफ्तार कर लिया और जेल भेजा। तो आप समझ सकते हैं कि किस हिसाब से कहां तक और कौन कौन से लोग इसमें ऑलरेडी यहां पर शामिल है। तो आप देख सकते हैं मालिक राजेश चौहान ही उत्तराखंड में पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड निकला है। हालांकि ये कई बार लोग मास्टरमाइंड बोल रहे हैं, लेकिन मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि इसके पीछे कोई ना कोई सफ़ेद पोस्ट और या फिर बड़ी मछली जो है होगी, क्योंकि ऐसा और इतना बड़ा कांड बिना जो है सफ़ेद पोस्ट के जो है सह में जो है नहीं हो सकता है। बाकी आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले खुद बेचा पेपर फिर कर्मचारियों ने। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि ये पेपर कैसे कैसे और कहाँ कहाँ लीक हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं चौहान के कहने पर ही लखनऊ स्थित आरएमएस सॉल्यूशन के प्रिंटिंग प्रेस से अभिषेक वर्मा ने पेपर कॉपी निकाली। पेपर के तीनों सेट के अभिषेक ने फोटो खींचे और उसके बाद उसको टेलीग्राम से अन्य साथियों को बेचना शुरू कर दिया। फिर शुरू हुआ खेल। अभिषेक ने जजिस से लेकर तमाम अन्य लोगों तक जो है इसके पेपर बेचे। याद हो तभी यहाँ पर जो है जब एसटीएफ की टीम दोबारा गई थी तो यहाँ पर वीडियोग्राफी से लेकर सारे कैमरे यहाँ पर बंद पाए गए थे। उसका रीज़न यही है, जब मालिक ही नकल कराने में शामिल हो तो कहाँ से वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज अवेलेबल होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अब इसमें राहुल गांधी भी जो है शामिल हो गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तराखंड में अमीरों को बेची जा रही है गरीबों की हिस्से की नौकरी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राहुल गांधी ने कल एक फेसबुक पोस्ट किया था। वहाँ पर उन्होंने लिखा है कि भर्ती घोटाला लगातार गहरा होता जा रहा है इसकी जड़ें 2 राज्यों में फैल चुकी हैं, इसलिए जरूरी हो गया है कि इस पूरे प्रकरण में सीबीआई की जांच हो। तो ये कहना है भुवन कापड़ी का। अब देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पर चीज़ें निकल के सामने आती हैं। फिलहाल तो जो है सीबीआई जांच कराने के मूड में पूरी बीजेपी नहीं है और उसका रीजन आप अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रदेश में तमाम भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी की बात सामने आने के बाद पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने धामी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। राहुल ने कहा है कि उत्तराखंड में गरीब और मध्यम वर्ग के हिस्से के नौकरियों को पैसे लेकर अमीरों और सरकार के करीबियों को बेचा जा रहा है। तो आप देख सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से एक पोस्ट में राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार को लताड़ा। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में मुझे बताना जरूर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बात करेंगे विधानसभाओं में नियुक्ति को लेकर। तो जैसे कि आपको पता है कल के दिन ये मामला भी काफ़ी गहमा गहमी रही। तो प्रेमचंद अग्रवाल जो आपने देखा होगा जिस तरह से उनका बयान था, बिल्कुल विरोधाभास उस बयान में दिख रहा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विधानसभा में नियुक्तियां नियमानुसार और जांच के विषय कहां से आया, ये कहना है प्रेमचंद का। तो आप देख सकते हैं उत्तराखंड विधानसभा में नियुक्ति पर उठ रहे सवालों के बीच तत्कालीन स्पीकर एवं वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने आप देख सकते हैं अपने बचाव
किया। उन्होंने कहा कि सभी भर्तियां नियुक्तियां जो है नियमों के अनुसार हो रही हैं। अगर भाई साहब जिस हिसाब से अगर उनका कल इंटरव्यू अगर आपने सुना होगा तो कहीं भी और किसी भी बात पे वो सहज नहीं थे। इसका मतलब कहीं ना कहीं बैकडोर से एंट्रियां जरूर हुई हैं और इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। और रही बात, अगर इस मामले में आवाज़ बहुत पहले उठा दी गई होती तो चीज़ें और भी जल्दी से होती, आसानी से होती। आपने देखा होगा विधानसभा में 32 या 33 पदों के लिए आई थिंक 1000 रुपये लेकर जो है भर्तियां कराई गई थी। उसके बाद उसका एग्जामिनेशन भी हुआ था, लेकिन आज तक उसका कोई भी अता पता न लापता कुछ भी नहीं चल रहा है। कल इनसे जब इस बारे में पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि शायद हाईकोर्ट में कोई केस है जिसकी वजह से ये है वो है फलाना है। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार जो है यहाँ के युवाओं, यहाँ के बेरोजगारों के प्रति कितना संजीदा है, वो इनके इन नेताओं की जो भाषा से समझ में आ जाता है। आप प्रेमचंद अग्रवाल का वो भाषण सुनना जो उन्होंने प्रेस कॉन को कल दिया था, कितनी अकड़ और कितनी इस तरीके से मतलब एक संजीदा होता है, एक लहजा होता है बात करने का, लेकिन बिल्कुल किसी भी एंगल से वो लग ही नहीं रहे थे कि वो शायद अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहे हैं। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ज़रूर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम पुष्कर सिंह धामी जो है अब अध्यात्म की शरण में चले गए हैं। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी राजेश्वरा श्रम महाराज से वार्ता के लिए जो है यहाँ पर आशीर्वाद लेने गए हैं। मामला यह है कि इसी दौरान जब इनसे प्रेस वालों ने पूछा तो भर्ती घोटाले में लिप्त अंतिम व्यक्ति को पकड़े जाने तक चलेगी जांच। तो आप देख सकते हैं पुष्कर सिंह धामी ने जगत गुरु शंकराचार्य ने आशीर्वाद लिया। तो इसी के बाद जब इनसे क्वेश्चंस पूछे गए तो इन्होंने कहा कि धामी ने कहा कि जब तक जो है अंतिम व्यक्ति पकड़ा नहीं जाएगा तब तक जो है यहाँ जाँच चलती रहेगी। मतलब अब साल दर 2 साल जाँच चलाते रहो और STF को ऐसे जो है कराते रहो। चलिए बात करते हैं आगे की। तो पेपर लीक मामले में दागी आर्म्स कंपनी को बार बार दिया गया ठेका। लगभग ऑलरेडी हमने कल के वीडियोस में भी आपको बताया कि 50 से ज़्यादा एग्जाम करवा चुके हैं और करीब 80 करोड़ का इनका जो है टर्नओवर उत्तराखंड से आ रहा था। अब इस जो है ग्राफिक से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से पूरा ये नकल का जो है पूरा मकड़ जाल पूरा उत्तराखंड में फैला। तो आप देख सकते हैं सबसे मेन हिट लिस्ट में यहाँ पर जो है प्रिंटिंग प्रेस ही है। वहीं से आप देख सकते हैं किस तरह से हर जगह ये जो है तार फैले हुए हैं और इस ग्राफिक से आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से पूरी चीज़ें यहाँ पर सेट की गई थी और एक एक आदमी एक एक लिंक से जुड़ा था, जिसकी वजह से करोड़ों रुपये की जो है यहाँ पर उगाही हुई और कई ऐसे बेरोजगार और कई ऐसे मेहनती छात्रों का भविष्य दांव पर लगा जो कि नहीं होना चाहिए। तो आप बाकी आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। बात करते हैं आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन के कर्मचारी प्रदीप पालगी जो कल गिरफ्तार हुए हैं। ये हुए हैं आपके सचिवालय रक्षक के पेपर के मामले में। तो आप देख सकते हैं आयोग की दून स्थित प्रिंटिंग प्रेस से चोरी किया गया था पेपर। तो आप समझ सकते हैं कि सचिवालय के अंदर से ही जो है इन्होंने पेन ड्राइव के माध्यम से जो है सचिवालय रक्षक का पेपर चुरा लिया और कानों कान आयोग को इसकी खबर भी नहीं लगी। यार क्वेश्चन मार्क तो उठते हैं आयोग के अध्यक्ष पे भी, आयोग के सचिव पे भी, जिनको मामला रफा दफा करने के चक्कर में एक को आपने त्यागपत्र दिलवा दिया और एक का ट्रांसफ़र आपने सचिवालय कर दिया। तो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर भी ये प्रश्न उठते हैं। उसके अलावा नकल करने वाले चिन्हित, तो आप देख सकते हैं सचिवालय रक्षक भर्ती परीक्षा में 66 अभ्यर्थियों को जो है यहाँ पर कहा गया कि इनका फिजिकल होगा। SSP अजय सिंह ने बताया कि जिन लोगों ने पेपर खरीद कर परीक्षा दी है उन सभी को पहचान लिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि मामला कितना बड़ा है। हालांकि STF ने कल जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वहां पर इन्होंने जो है किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन आप देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ पर बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है ये मामला संजीदा बन रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। जो बड़ी खबर कल निकल के सामने आ रही है वो ये आ रही है कि कनिष्ठ सहायक जो जुडिशियल है और जो BDO 2018 की परीक्षा थी 2018-20 की, उसकी जो है अब जांच STF करेगी। विजिलेंस की बस की बात नहीं है, क्योंकि इतने साल हो चुके हैं विजिलेंस ने जो है अभी भी एक मुकदमा तक जो है इस मामले में दर्ज नहीं कराया था BDO BPDO की भर्ती को लेकर। तो फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं जो DGP अशोक सर है, उन्होंने क्या कहा कि STF ने बेहतरीन काम किया है, मास्टरमाइंड राजेश को गिरफ्तार कर लिया है, जांच जारी है। कनिष्ठ सहायक जुडिशरी और BDO 2016 की भर्ती जांच पर भी फोकस करने के निर्देश दिए गए हैं। BDO भर्ती परीक्षा में आप देख सकते हैं BDO भर्ती जांच की STF को ट्रांसफर
कर दी गई है। तो यानी कि अब जो पिछली जो भर्तियां हैं उनकी भी जांच जो है अब एसटीएफ करेगी। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो बड़ी खबर है कि पंतनगर विश्वविद्यालय पहुंची एसटीएफ की टीम, भर्ती से जुड़े दस्तावेज खंगाले। और यहाँ पर जो अभ्यर्थी थे, जो सिलेक्टेड अभ्यर्थी हैं, उन्होंने जो है लगातार भाजपा के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की और उसके अलावा उन्होंने जो है यहाँ पर एक बड़े आंदोलन की यहाँ पर जो है चेतावनी दी है। अब देखते हैं आने वाला समय किस हिसाब से ये कहानी आगे बढ़ती है। इस तरह से आप देख सकते हैं 83 सहायक लेखाकार की जो भर्ती यूपीसीएल के माध्यम से हुई थी, मतलब यूपीसीएल के लिए हुई थी, उसकी भी जांच यहाँ पर चल रही है और ये भी जो है पंतनगर यूनिवर्सिटी ने कराई थी। अब आप देख सकते हैं भर्ती परीक्षा घपले का जो है ससुराल कनेक्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं। धामपुर रिश्तेदार के माध्यम से केंद्रपाल आया था मास्टरमाइंड राजेश के संपर्क में और केंद्रपाल और हाकम ने जुड़ी हुई है तमाम चेनें। तो आप देख सकते हैं किस तरह से एक दूसरे के ऊपर ये पूरी चीज़ें बैठ रही हैं, यानी कि जो किस हिसाब से आपको हमने अभी ग्राफिक के माध्यम से समझाया था कि किस तरह से ये चीज़ें यहाँ पर हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की तरफ। तो गिरफ्तार कंपनी के मालिक की संपत्ति की भी होगी जांच, जिसमें आप देख सकते हैं राजेश की 2 कंपनियों का टर्नओवर करीब 111 करोड़ का है, आप समझ सकते हैं। इसके अलावा ये 7 संपत्तियाँ हैं इनके पास। कंपनी आर्मसिस टेक्नो सॉल्यूशन, आर्मसिस टेक्नो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, लखनऊ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, लखनऊ के जानकीपुरम में घर, पत्नी के नाम पर जानकीपुरम में फ्लैट, लखनऊ में 2 बीघा जमीन, बैंक खाते में 20 लाख रुपए कैश है। तो आप समझ सकते हैं कि किस हिसाब से गरीबों से पैसा वसूल कर और इन्होंने अपने अपने घर संभाले और करोड़ों की अकूत संपत्ति जो है इन्होंने इकट्ठा कर ली। चलिए बात करते हैं, और हमने इसको आपको डिटेल में ऑलरेडी बताया है कि 2 करोड़ रुपए में जो है पेपर सोल्यूशन का पूरा जो है यहाँ पर ये मामला है। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। विधानसभा में जैसे कि हमने ऑलरेडी आपको बताया कि किस हिसाब से बंदर बांट और रेवड़ियाँ यहाँ पर बांटेगी भर्तियों को लेकर। जो सबसे बड़ी बात थी कि कांग्रेस के शासनकाल में भी 158 भर्तियां होती। याद हो कल जब विधानसभा अध्यक्ष और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से पूछा गया तो उन्होंने कहा ये तो पहले से 2000 से होता आ रहा। तो आप समझ सकते हैं इस लैंग्वेज से कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं गोविंद कुंजवाल ने भी जाते जाते 158 पदों पर भर्तियां की थी। खास बात यह है कि एक खास क्षेत्र से ज़्यादातर लोगों की नौकरियां बांटी गई थी। तब भाजपा नेताओं ने इन भर्तियों में लेन देन की बात उठाई थी। आप देख सकते हैं अब विधानसभा भर्तियों की क्या जाँच होगी, इस पर भी बड़ा सवाल है। तो आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की उन भर्ती परीक्षाओं की जांच बैठा दी है जिन पर धांधली की शिकायत मिली है। भाजपा सरकार में ही विधानसभा में नौकरियों के बांटने में नियम कानून की धज्जियां उड़ी हैं। अब सवाल ये उठता है कि वाकई में क्या पुष्कर सिंह धामी विधानसभा में हुई परीक्षाओं में भी जो है जांच बैठाएंगे, वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में मुझे बताना जरूर। चलिए बात कर लेते हैं अगली खबर की तरफ। तो सचिवालय रक्षक भर्ती घपले में जो है पहली गिरफ्तारी हो गई है और ये पेपर जो है सचिवालय ये जो है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंदर से ही यहाँ पर लीक हुआ। और यहाँ पर जो टेक्नो सोल्यूशन थी आर्मसिस, यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तराखंड में 50 परीक्षाएँ करा चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि किस हिसाब से कहाँ कहाँ ये चीज़ होंगे। अब आयोग से पेपर चोरी हो गया, अफसर सो रहे थे, इसके बारे में हमने ऑलरेडी आपको कहा कि कहीं ना कहीं जब आयोग के अंदर से पेपर लीक हुआ है तो इसके लिए सचिव और उसके अलावा कहीं ना कहीं अध्यक्ष जिम्मेदार है। लेकिन जो सरकार ने इन सबको ट्रांसफ़र करा के इधर उधर सब कुछ करा के लीपा पोती शुरू कर दी थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एसटीएफ है के एसएसपी है, उन्होंने क्या कहा कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से पेपर लीक मामले में अफसर और कर्मचारी लापरवाही से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन आपराधिक संलिप्तता के बारे में अभी नहीं कहा जा सकता है। कुछ लोगों से पूछताछ की गई है, इस मामले में सामने आने पर जो है आगे की कार्रवाई की जाएगी। चलिए आपकी क्या राय इस संबंध में मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना जरूर। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है, जब आयोग की अपनी प्रेस है तो निजी कंपनी को ठेका क्यों? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ा क्वेश्चन यहाँ उठता है। अब चाहे लेकिन आयोग के अंदर से ही जो है पेपर लीक हो गया है तो इस बारे में क्या ही कहा जा सकता है। बाकी आप देख सकते हैं परीक्षा से संबंधित ये मकड़जाल इस ग्राफिक के माध्यम से हमने आपको समझा दिया था कि किस तरह से और कहाँ कहाँ और कितने अंदर तक जो है इस भर्ती के तार जुड़े हुए हैं। बाकी आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। तो गाइस रही आज की इन्फॉर्मेशन जो लगातार इस भर्ती पर अपडेट बनी रही। बाकी आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।